हरे कृष्णा, राधे राधे। तो भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे किशोरी कृपा चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ज्येष्ठ मास के पड़ने वाले पहले मंगलवार की पूजा विधि बताने वाली हूँ। तो ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले मंगलवार को ही बड़े मंगलवार या फिर बुढ़वा मंगलवार भी कहा जाता है। तो बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको पूजा विधि बताने वाली हूँ और कुछ उपाय भी बताने वाली हूँ जो कि आपको मंगलवार के दिन ज़रूर से करने हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर एक चौकी ली है, उस पर मैंने बिछाया है कपड़ा और उस पर हमने विराजमान किया है अपना राम दरबार। अगर आपके पास हनुमान जी की फ़ोटो, प्रतिमा, मूर्ति अलग से हो तो आप वो भी विराजमान कर सकते हैं, या फिर आप पंचमुखी हनुमान जी का भी पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है कि गंगा जल छिड़क के और इस तरह से देखिए हम एक साफ़ कपड़े से मूर्ति को अच्छे से पोंछ लेंगे और उसके बाद हम जो है पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम धूप दीप जलाएंगे और हम पूजा शुरू करेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे हम बड़े मंगलवार क्यों कहते हैं। तो कहते हैं ज्येष्ठ महीने के जो पहला मंगलवार था, उसी दिन भगवान रामचंद्र जी से हनुमान जी पहली बार मिले थे, इसीलिए इसको बड़े मंगल के नाम से जाना जाता है। तो रामचंद्र जी से मिलकर हनुमान बाबा बेहद प्रसन्न थे। तो कहते हैं कि इन मंगलवार को भी, जो ज्येष्ठ मास के मंगलवार होते हैं, इनमें हनुमान बाबा बेहद प्रसन्न होते हैं और जो कोई भी भक्त उनकी थोड़ी सी भी पूजा आराधना करता है, सच्चे हृदय से राम नाम जपता है, उसकी हर मनोकामना हनुमान बाबा पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा चंदन, कटोरी में पीला चंदन और गोपी चंदन, और साथ ही में हमने लिया है जो नारंगी वाला जो सिंदूर होता है वो। तो हम चंदन का तिलक करेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को, और माता सीता को और हनुमान बाबा को हम लगाएंगे सिंदूर। तो इस बार पहला मंगलवार पड़ रहा है 9 मई को, दूसरा मंगल है 16 मई को, तीसरा मंगलवार पड़ रहा है 23 मई को और चौथा मंगलवार पड़ रहा है 30 मई को। तो अगर आप पहले मंगलवार में अगर पूजा ना भी कर सकें या दूसरे में भी ना कर सकें, तो कम से कम 1 या 2 मंगलवार तो आप हनुमान जी का पूजा ज़रूर करें, मंदिर जाएं, उन्हें भोग अर्पित करें, ये आप ज़रूर करें। और अगर आप चारों ही मंगलवार को कर सकते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छा होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने तिलक कर दिया है, वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा दिया है। अब हम चढ़ाएंगे भगवान को पुष्प, तो जिसमें कि हमें लाल रंग के फूल ज़रूर चढ़ाने हैं। हनुमान बाबा को लाल रंग के फूल बेहद प्रिय होते हैं। साथ ही में हम पीले रंग के फूल चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो है फूलों की माला भी आप भगवान को पहना सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो भी फूल थे वो मैं अर्पित कर रही हूँ। और अगर आपके पास फूल नहीं हो तो आप क्या करेंगे, आप तिलक लगाने के बाद अक्षत भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम अर्पित करेंगे तुलसी पत्र, जो कि बहुत ज़रूरी है हनुमान जी की पूजा में। तो आप तुलसी पत्र ज़रूर चढ़ाएं। हो सके तो तुलसी की अगर आप माला बना के पहनाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा होगा। उसके बाद मैंने लिए हैं यहाँ पर बरगद के 5 पत्ते। आप यहाँ पर पान के पत्ते ले सकते हैं, पीपल के पत्ते आप ले सकते हैं, या फिर आम के पत्ते भी आप ले सकते हैं। अब हम इस पर लिखेंगे राम नाम, ठीक है। तो हमने जो चंदन घोला था ना अभी, उसी से मैं यहाँ पर राम नाम लिख रही हूँ। तो अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो क्या करेंगे, आप 11 या 21, 51, 108 पत्ते इस तरह से आप ले लें, उन पे राम नाम लिख के, और आप कोई भी मनोकामना बोलकर अगर हनुमान बाबा को अर्पित करते हैं ना, तो इससे आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूरी होती है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर घर पर ही पूजा कर रही हूँ और यहाँ पर मूर्ति भी हमारी थोड़ी छोटी है, तो माला तो बन नहीं पाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर 5 पत्तों पर राम नाम लिख के और हम हनुमान जी को ऐसे ही अर्पित करेंगे। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये पत्ते जिन पर राम नाम लिखा गया है। तो हमें ये ज़रूर करना है। साथ ही में आप हनुमान बाबा को अगर पान का बीड़ा आप अर्पित करते हैं, उसको आप चाहें तो जो दुकान होती है पान वाले की, आप वहाँ से भी बनवा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि घर पर ही एक पान आप तैयार करें। तो पान आप ले लें, उसका डंठल तोड़ के उसमें आप 2 लौंग, 2 इलायची, थोड़ी सी मिश्री और 1 सुपारी इस तरह से रख के और आप हनुमान बाबा को अर्पित अगर करते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं।
और आपका जो भी कोई काम होता है जो अधूरा है उसे वो बहुत ही जल्दी पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पर अब हम लगाएंगे भोग। तो भोग में सबसे पहले आप कोई भी ऋतुफल का भोग लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर केले का भोग लगा रही हूँ। साथ ही में यहाँ पर 1 लोटा जल हम भर के रख रहे हैं और मैंने यहाँ पर रखा है गुड़ चने का भोग। ठीक है, आप यहाँ पर हो सके तो बूंदी के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। तो लेकिन अभी मेरे पास गुड़ और चना था तो मैं उसी का ही भोग लगा रही हूँ। और साथ ही में आप सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ या फिर रामचरितमानस अगर आप आज के दिन पढ़ते हैं ना तो वो भी बहुत अच्छा होता है और इससे भी हनुमान बाबा की कृपा प्राप्त होती है और वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास रामचरितमानस है तो आप इसके कुछ दोहे पढ़ना अगर चाहते हैं तो ज़रूर पढ़ें। आज के दिन रामचरितमानस का पाठ करना बहुत ज़रूरी होता है और हमें करना भी चाहिए। तो मंगलवार शनिवार हमें हनुमान जी की पूजा तो वैसे भी करनी ही चाहिए। और अगर आप मंगलवार के दिन पूजा कर रहे हैं ना तो आप उन्हें चमेली के तेल का दिया आप जला सकते हैं या फिर आप घी का दिया जलाएं। और अगर आप शनिवार के दिन हनुमान बाबा की पूजा कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, सरसों के तेल का दिया जलाएंगे और उसमें आप 2 फूल वाली लौंग डाल दें और फिर आप हनुमान बाबा की आरती अगर करते हैं तो इससे भी आपके घर में बहुत पॉजिटिविटी आती है। या फिर आप 2 लौंग कपूर के साथ रखकर अगर जलाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होता है। और अगर आपके पास सुंदरकांड की किताब अलग से नहीं है तो देखिए, रामायण जी में ही पंचम सोपान के नाम से आप ऊपर पढ़ पा रहे होंगे अभी जो मैंने आपको दिखाया था, तो रामायण जी में भी सुंदरकांड होता है, आप वहाँ से भी सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इत्र चढ़ा रहे हैं भगवान को। अगर आपके पास चमेली का तेल है तो वो भी आप कॉटन में इस तरह से लेके आप चढ़ा सकते हैं। साथ ही में हमने कुछ दक्षिणा चढ़ाई है, जो कि मैं हमेशा बताती हूँ कि किसी भी पूजा में आपको दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद वो आप किसी को भी दान कर सकते हैं। तो इसके बाद हम करेंगे भगवान की आरती। और आरती आप हनुमान बाबा की, राम जी की, आप कोई भी आरती कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन हम भगवान राम का नाम लेंगे, राम नाम का कीर्तन हम कर सकते हैं। राम 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 हम कितनी भी बार हम बोल सकते हैं। और पूजा शुरू करने से पहले भी आपको राम नाम का जाप जरूर करना चाहिए। तो जो कोई भी भक्त राम नाम से अगर पूजा शुरू करते हैं तो वहाँ पर हनुमान बाबा को आना ही पड़ता है। और कहते हैं हनुमान बाबा उस भक्त से बेहद प्रसन्न होते हैं और उनकी पूजा स्वीकार करते हैं। तो ये बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको पूजा बताई है। तो आप चाहें हर मंगलवार शनिवार भी इस तरह से पूजा कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें।